हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिष्ठान फूड्स के बारे में। 6 रुपए का शेयर है, 2% की तेजी है। हालांकि एक महीने में देखा जाए तो ये 13% का फॉल दिखा चुका है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, हर बार ये गिर ही रहा था, हर बार ये गिर रहा है। और हालांकि 5% का अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं, यहाँ पे 2% में काम चल रहा है। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी आई है, कल भी और आज भी। और देखो, ऐसी तेजी ना इससे पहले भी आई थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को। लेकिन बाद में हुआ क्या, जब गिरावट आती है बेच भी नहीं पाओगे, क्योंकि कंपनी में भाई साहब बहुत सारे घोटाले हुए हुए हैं। और उसके चलते भाई साहब हालत बद से बदतर इसकी होती हुई हमने एक ही झटके में देखिए 15.5 रुपये से 6 रुपये पर आ चुका है। बात करना बनता है कि क्या चल रहा है इस कंपनी में। और एक साल में 75% का वेल्थ लोगों का डिस्ट्रॉय हो चुका है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 6 रुपये का शेयर है, 75% का फॉल देख चुके हैं हम यहाँ पर। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 45% का ग्रोथ ज़रूर है। लेकिन ग्राफ में सिंपल आप देखोगे पंप एंड डंप आपको देखने को मिलेगा। तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी गिरावट। और मेनली हालत तब खराब इसकी हुई जब यहाँ पर इनके पीछे सेबी पड़ी और सारे घोटाले खुलकर सामने आए। और ये टाइम नहीं लगेगा इसको और नीचे तरफ जाने में और ज़्यादा। यहाँ पर तब सारी परतें सामने आई। और ये एक लेसन है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि भाई साहब अगर आप फंडामेंटल्स पढ़ भी लो तो भी डीप डाउन जाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है मिष्ठान फूड्स में कि भाई साहब कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर 2014 में 5 करोड़ की सेल करती थी, वो 2024 तक 1200 करोड़ की सेल करने लग गई 4 डिजिट में। ग्रोथ बढ़िया, लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा था कि इनके सेल बढ़ रहे थे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे थे। और सब कुछ फेक था, फेक बायर, ठीक है, शैम सप्लायर, पेपर एंटिटीज, मैनी ऑफ विच वर लिंक्ड टू द रिलेटिव्स ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। अब जो खरीदार था वो कंपनी के मैनेजमेंट का रिलेटिव हुआ करता था, वो सिर्फ पेपर पे ही थे ये सब कुछ। देर वॉजेंट रियल बिजनेस एंड जस्ट क्रिएटेड टू इन्फ्लेट रेवेन्यूज एंड फैब्रिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये पूरा गेम चला। आप देखिए यहाँ पर द सेल्स वर राइजिंग बट द प्रॉफिट राइज नहीं हो रहा था यहाँ पर। इनफैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2016 when the reported sales of 121 करोड़ from the 3 करोड़, अगर 3 करोड़ से ये मतलब 2015 में जहाँ 3 करोड़ का इनका सेल था वो 2016 में आ गया कहाँ पर 121 करोड़। लेकिन प्रॉफिट रिमेन फ्लैट एट 0 एंड दे वेंट ऑन रिमेन लिंक अप अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2017, जहाँ सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है वो 250 करोड़ चले गए, लेकिन प्रॉफिट में कुछ इजाफा नहीं हुआ। As for the balance sheet, the cash flow, one could see the negative assets, negative operational cash flow. देखो, जब इतने सारे रेवेन्यू बढ़े तो भैया असेट्स भी नेगेटिव रहे, कैश फ्लो भी नेगेटिव। यहाँ पर इन्वेंट्री जो लेवल था वो भी मैचअप नहीं करा था इनके सेल्स फिगर्स के साथ। और उसके बाद भाई साहब पिक्चर में आते हैं सेबी यहाँ पर। और भाई साहब सेबी ने देखा कि इंक्लूड नॉट जस्ट ओनली डमी सेल्स बट ऑल्सो जीएसटी फ्रॉड, इन्वेंट्री मैनिपुलेशन एंड इनकम टैक्स एज वेल एज बैंक फ्रॉड्स यहाँ पर हाईलाइट करा गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हितेश कुमार पटेल जो कि कंपनी के एमडी थे, वॉज बुक्ड फॉर जीएसटी फ्रॉड वर्थ 78 करोड़। एंड सेबी जब भैया गए आउट ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट, फाउंड आउट द डिटेल्स वेर ट्रू एंड दैट वाज द कंपनी वाज इनफैक्ट मैनिपुलेटिंग इट्स बुक। तो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हुई है। जो मिष्ठान फूड्स का जो वन ऑफ द क्लाइंट्स था, ठीक है, अरिहंत कॉरपोरेशन, इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो अरिहंत कॉरपोरेशन कंडक्टेड ट्रांजेक्शन वर्थ 175 करोड़ फ्रॉम मिष्ठान विथ मिष्ठान। दिस मीन्स कि भैया उनको मिष्ठान को पैसा देना चाहिए, ठीक है, जब ऑर्डर आया है, पैसा सब कुछ हुआ है, लेकिन मिष्ठान फूड्स को वो पैसा कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला वो पैसा। तो सब कुछ भैया अगर आप देखो तो इन्फ्लेट करा जा रहा था। और उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने आई तो हालत इनकी बद से बदतर हुई। लगातार हमें गिरावट शेयर प्राइस में भी देखने को मिली और अभी भी वो कंटिन्यू है। और मैनेजमेंट डेफिनेटली भरोसा नहीं कर सकते आप इन चीज़ों के ऊपर, इन मैनेजमेंट के ऊपर।
और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 9.5 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं यहाँ पर। अभी भी पता नहीं इतनी बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम, हालांकि बहुत कम है लेकिन फिर भी हो रहा है क्वांटिटी में वॉल्यूम यहाँ पर। 305 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखो कितना वॉलेटाइल रहा, 24-25 रुपए का हाई बनाया था इसने 52 वीक्स में, और 5.5 रुपए के आसपास का लो जो कि अभी बना था, वहीं से ही अभी रिकवर कर रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे, देखो बहुत सस्ता लगेगा, लेकिन अगेन मैं कहूँगी जो नंबर्स है वो सारे के सारे इन्फ्लेटेड है, उसी के ऊपर से पी रेशो निकलता है, तो भरोसा नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखोगे तो इनके आप देखो नंबर्स कैसे थे, 340 करोड़ के रेवेन्यू में 106 करोड़ का प्रॉफिट, 70 करोड़ का प्रॉफिट, 95 करोड़ का प्रॉफिट, 93 करोड़ का प्रॉफिट्स, ये सारे के सारे। और कहाँ से बढ़े अगर आप वो देखो, जहाँ कंपनी पहले 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है, वो सीधा 100 करोड़ का प्रॉफिट चला गया इनका, वो भी 2 साल के अंदर, सॉरी 6 साल के अंदर, ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम भी वही है ना कि भाई कंपनी का अगर आप कैश फ्लो देखोगे सब कुछ नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट कहाँ से मतलब हो रहा है। कंपनी अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कैश फ्लो में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, रेवेन्यू में वो चीज़ दिखनी चाहिए, लेकिन वो बुक्स में ही थी, वो फिजिकल कभी थी ही नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली कर रहे थे, रिटेल वाले जम के खरीद रहे थे। हालांकि प्रमोटर के पास ये मार्च में 48 थी, लेकिन उससे पहले और ज़्यादा क्वांटिटी थी, मतलब होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। प्रमोटर लगातार बेच रहे थे, आज प्रमोटर 43 पर है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठ चुके हैं 47.89% पर, और भैया वो फंस चुके हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है लो पे बैठ चुका है ये, ठीक है। तो नुकसान बहुत लोगों का यहाँ पर हो रहा है। एफआईज अगर आप देखोगे तो भैया एक ही क्वार्टर में एफआईज की 1.63%, सॉरी 5.63% की होल्डिंग 1.46 पर आ गई। जितना मिले उतना बेच के निकल रहे हैं एफआईज भी यहाँ पर। अब देखिए जब सेबी पीछे पड़ी हुई है तो भैया प्रमोटर अब और क्वांटिटी तो यहाँ पर बेच नहीं पाएंगे, तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि दिक्कत है यहाँ पर, जब भी तेज़ी आती है खरीदारी करने के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बल्कि ये मौका होता है उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं यहाँ पर। जो आज तेज़ी, जो पिछले 2 दिन से तेज़ी आ रही है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो तो इससे पहले भी तेज़ी दिखाई थी इसने, लेकिन बाद में हुआ क्या, जिन लोगों ने मान लीजिए कि 7 रुपये पर ख़रीदा ये सोच कि भाई साहब तेज़ी आ रही है, तेज़ी आ रही है, तेज़ी आ रही है, बाद में देखो तो वो बेच भी नहीं पाए, क्योंकि ख़रीदने के लिए कोई तैयारी नहीं होगा यहाँ पर। ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है 20 जनवरी से लेकर फरवरी स्टार्ट तक, ये वजह वही है कि यहाँ पर अगर कोई बेचने की भी कोशिश कर रहा होगा तो बेच नहीं पाया होगा, क्योंकि ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब फिर से तेज़ी यहाँ पर आ रही है। तो अगेन मेरा वीडियो, इतने टाइम बाद वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई साहब फंसना मत यहाँ पर, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे ज़रूर जो ख़रीदारी कर रहे होंगे, तभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सावधानी बरतिए अगेन, और जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है मेरे हिसाब से दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मिष्ठान फूड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।